और सब्र के बाद अगर कोई चीज़ मिली हो तो उसकी वैल्यू और भी बढ़ जाती है। सालों की होम मेकिंग जर्नी के बाद अब कहीं जाके मुझे अपना मॉड्यूलर किचन नसीब हुआ है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ सफ़ीना एंड यू आर वॉचिंग माय चैनल होम मेकर सफ़ीना। तो मैंने अपने किचन की पूरी मेकओवर जर्नी आप सबसे शेयर की है। तो अब मेरे न्यू किचन की ऑर्गेनाइजेशन भी आप सबसे शेयर करनी बनती ही है और इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ और साथ ही समझ भी नहीं आ रहा कि स्टार्ट कहाँ से करूँ। किचन एक ऐसी जगह है जहाँ हमें सबसे ज़्यादा स्टोरेज स्पेस की ज़रूरत होती है। छोटा किचन होने के बावजूद मुझे अपने न्यू किचन में अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस मिल रही है और हमें मिलने वाली सारी ही स्पेस को स्मार्टली यूटिलाइज़ करना भी ज़रूरी हो जाता है। जिस किचन में तीनों वक्त का खाना बनता हो उस हिसाब से वहाँ सामान भी तो इतना ही रहता है। जाने कितने ही ऑर्गेनाइजेशन वीडियोस मैंने यूट्यूब पर देखे हैं और उन्हीं के इंस्पिरेशन के साथ अपना ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें काउंटर टॉप के नीचे इस तरह का एक कटलरी कैबिनेट मिल जाता है। तो चलिए दिखाती हूँ मैंने इसे किस तरह ऑर्गेनाइज किया है। छोटी मगर ज़रूरी चीज़ें मैंने इस छोटी सी बास्केट में अरेंज की है। सारे वुडन, स्टील और प्लास्टिक के स्पैटुला इस तरह मैंने अरेंज करके रखे हैं और इस वाले सेक्शन में सारे चाकू और छोटे स्पून और बेलन वगैरह रखे हैं। बेलन और छुरी के साथ ये छोटे स्पून भी मैंने इस बड़े वाले सेक्शन में अरेंज किए हैं और इस छोटे वाले सेक्शन में छलनी वगैरह अरेंज की है। और इसी के साथ ये दो ज़रूरी आइटम्स कहीं भी रह जाते हैं। कटलरी कैबिनेट के नीचे ही ये कप और सॉसर का कैबिनेट दिया हुआ है। सारे कैबिनेट रिमूवेबल है जिससे कि हम निकाल करके क्लीनिंग कर सकते हैं। सारे ही कैबिनेट में छोटे होल होने की वजह से कुछ भी नीचे गिर सकता है, तो इसीलिए मैंने ये फोम शीट लाइनर की तरह यूज़ की है। इन फोम शीट से एक तो बर्तनों को ग्रिप अच्छी मिल जाएंगी जिससे कि ड्रॉअर खोलते वक्त ये गिरेंगे नहीं। पेंट्री यूनिट के अनबॉक्सिंग के वक्त मैंने ये सारी फोम शीट संभाल कर रख ली थी और इसी को मैंने यहाँ रीयूज़ किया है। तो सबसे पहले सारी ही चीज़ें जो कि मुझे इस कैबिनेट में रखनी है वो अलग निकाल कर रख ली है। ये कप और सॉसर का पूरा सेट है और कुछ सिर्फ सॉसर ही है, कप टूट चुके हैं और कुछ छोटे बड़े बाउल्स भी मैं इसी कैबिनेट में रखने वाली हूँ। तो चलिए इन सब को अरेंज करते हैं।
तो सारी चीज़ें अरेंज करने के बाद भी बहुत सारी स्पेस बच जाती है। तो आगे कुछ और चीज़ें भी मैं इसमें अरेंज कर सकूँगी। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो नीचे थंब बटन पे प्रेस करके लाइक कर दीजिए। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस तरह मेरे ये 2 कैबिनेट ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। वैसे थोड़ी बहुत चेंजेस तो आगे होती रहेंगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और थर्ड कैबिनेट को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट करते हैं। इस बड़े वाले ड्रॉअर में जो भी चीज़ें मुझे रखनी है वो भी मैंने सारी अलग निकाल के रख दी है। तो इसमें भी मैं सेम फोम शीट का लाइनर यूज़ कर रही हूँ। तो इस ड्रॉअर को मैं पुरानी बास्केट की हेल्प से अरेंज करने वाली हूँ। तो ये सारे बर्तन हैं जो मुझे इस ड्रॉअर में अरेंज करने हैं। यहाँ मैं सारे छोटे बड़े स्टील के बाउल, सारी कढ़ाइयाँ और सारी पतीलियाँ रखने वाली हूँ। तो पहले देखते हैं कि बास्केट के बगैर इन सारी चीज़ों को किस तरह अरेंज किया जा सकता है। क्योंकि ये सारे ही बड़े बर्तन हैं तो ये इस तरह अरेंज करने से स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि बास्केट की हेल्प से ये किस तरह अरेंज किए जा सकते हैं। यहाँ क्लियरली देखा जा सकता है हॉरिजॉन्टली सारे बर्तन प्लेस करने से कितनी स्पेस बच जाती है। तो चलिए ये कैबिनेट भी आखिरकार अरेंज हो चुका है। तो इस साइड के तीनों ड्रॉअर अच्छे से अरेंज हो चुके हैं। ये वाला ड्रॉअर डेडिकेटेड है छोटी बड़ी प्लेटों के लिए। इसमें भी मैंने एक छोटी सी बास्केट का यूज़ किया है। तो इस ड्रॉअर में लगने वाले भी सारे बर्तन मैंने अलग निकाल करके रख दिए हैं, जिसमें कि छोटी बड़ी प्लेटों का सेट है और कुछ ऐसे ही अलग अलग प्लेटें जो कि हम रेंडमली यूज़ करते हैं और कुछ ट्रेस वगैरह जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं वो रखने वाली हूँ। तो चलिए इसे भी अरेंज करना स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मेरे वीडियो के साथ मैं भी दिखाई दूँ तो आप मुझे कमेंट में यस टाइप कर सकते हैं। मेरे वीडियोस तो बहुत ही ज़्यादा लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आप भी भूल गए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए।
तो इस तरह मेरे कुछ ड्रॉअर की ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं बाकी के ड्रॉअर्स की ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगले वीडियो में। तो मेरी ये वाली वीडियो आप सबको कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाय।